शराबबंदी के ऊपर जो अभी जो कार्रवाई चल रही है नीतीश कुमार जी की, और उसके बाद भी जहरीली शराब मतलब सेवन हो ही रहा है, तो अब क्या देख रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार पड़ी है सरकार के ऊपर, तो अब क्या मतलब इसके बारे में क्या आप सोचते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है समाज सुधार की दिशा में। लेकिन कोई भी प्रयास के साथ-साथ उसमें कुछ बाधाएँ आती है, परेशानियाँ होती है। आज जितना भी इस तरह की घटनाएँ हो रही है, जैसे शराब पी के लोग मर रहे हैं, तो उसके लिए ये प्रशासन जो है, प्रशासन को सतर्क होना होगा। सरकार का काम है कानून बनाना और प्रशासन का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। और सरकार जब भी कानून बनाती है, तो कहीं न कहीं कुछ परेशानी तो होती ही है। अब सवाल ये उठता है कि इससे एक परेशानी उभर के सामने आ रही है कि आज जो कोर्ट है, कोर्ट में अति भार हो गया है। शराबबंदी के कारण जो केस आ रहे हैं, उससे बहुत अति भार हो गया है, जिस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस ज़रूरत है और ये संशोधन के उपरांत ही ये अधिभार कम हो सकता है। चूँकि आप जैसा जानते भी होंगे कि करीब-करीब अभी 68,000 के लगभग कैदी जेल में हैं पूरे बिहार में, और जबकि मुझे जहाँ तक याद है लगभग 45,000 के लगभग पूरे बिहार में जेल की क्षमता है कैदियों के लिए। इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए ये संशोधन की आवश्यकता मैं समझता हूँ कि आवश्यक है। इसलिए ये संशोधन पर अगर सरकार बिल लाती है तो संशोधन किया जा सकता है और मैं समझता हूँ कि ये कारगर भी होगा। लेकिन जो सफ़ेदपोश माफिया हैं, जो कानून के आड़ में, जब से ये कानून बना है तो उसके आड़ में फ़ायदा उठा करके शराब का अवैध व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तो सरकार को उसके बावजूद कानून को और कड़ा करना होगा। और पुलिस प्रशासन में जो ऐसे लोग हैं जो कि इसमें इसको चलाने, इस रैकेट को चलाने में ज़रा भी कहीं अगर उसमें संलिप्त हैं, तो उन पर भी कठोर कार्रवाई होने का पूरा प्रावधान होना चाहिए और पूरा कानून होना चाहिए इस तरह का, जिससे उसको कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। अभी जो बीजेपी और जेडीयू में तर्क और वितर्क चल रहा है, तो उससे आपको क्या लग रहा है कि आगे जाके यूपी इलेक्शंस के बाद ये जो गठबंधन है, ये डबल इंजन की सरकार है, आगे चलने वाली है, या इसमें कुछ और परिस्थितियाँ विपरीत भी देखिए, हो सकती ये है? अपने अपने स्वार्थ की बात है और सभी पार्टियों का अपना एक स्वार्थ होता है कि हमारा जो वर्चस्व है और हम सरकार बनाएं। और देखिए, कहीं भी ये साझा सरकार जो है ये विवाद का विषय है और इसका सीधा नुकसान आम जनता को होता है। इसलिए और ये साझा सरकार जहाँ भी होता है वो जातीय गठबंधन के आधार पर होता है और जातीय गठबंधन के आधार पर जहाँ भी सरकार होगी, अंत में उसमें आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि सरकार के जो दल हैं, दल में आपस में कुछ इस तरह का वाद विवाद होगा और फिर इसका सीधा नुकसान आम जनता को होता है। इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है और समाज को, लोगों को ये समझना होगा, मतदाताओं को, कि हम जो वोट करते हैं वो जातीय आधार पर नहीं करें। जब भी आप, जो भी आज गठबंधन हो रहा है वो जातीय आधार पर हो रहा है और जातीय आधार पर आप वोट कर रहे हैं और इसी कारण से जब आप विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे तो गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ये जनता को समझना होगा कि आज ये परिस्थिति जो आई है, ये परिस्थिति आनी ही है और ये परिस्थिति में पार्टियां आपस में इस तरह लड़ झगड़ करके दूर होगी, इसका नुकसान जनता को होगा। इसे जनता को समझना होगा कि हम जातीय आधार पर आगे वोट नहीं करें। अच्छा, आगे जो आने वाली 5 जो राज्यों में चुनाव है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? आने वाले मतलब जो चुनाव है उससे कुछ सेंटर पे असर पड़ेगा, या आने वाले चुनाव सेंटर को और मजबूत करेगी? देखिए, आप एक बात को ऐसे समझ सकते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनी है, केंद्र की सरकार बनने में किस भावना के आधार पर जनता ने केंद्र सरकार को वोट दिया था। और आप खुद समझ सकते हैं कि जो भावना के आधार पर जो हिंदू ध्रुवीकरण की बात थी,
उस आधार पर लोगों ने वोट किया था, इसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन परिस्थितियां, समय एक समान नहीं रहता है, परिस्थितियां बदलती है, लोगों के विचार बदलते हैं और ये विचार बदलने का परिणाम तो दिखेगा। इसलिए मेरा समझना है कि लोग जो ये ध्रुवीकरण या धर्म के आधार पर या जो भी पार्टियां राजनीति कर रही है, उसको आने वाले समय में नुकसान होगा और लोग विकास के मुद्दे वाली पार्टी को चाहेंगे कि हम केंद्र में बैठाएं।